यस मैम। बन गया था? कौन बोल रहा है? किससे बन गया था? हर्ष ने बोला था अभी अभी। यस मैम, तरुण ने बोला था। तरुण ने। तरुण बेटा, तुम तो वैसे अच्छे बच्चे तो थे, अभी एकदम से तुम्हारा रिस्पॉन्स इतना अच्छा क्यों नहीं आ रहा है? हमने तो जब तुमको 6 में पढ़ाया था तब तो तुम काफी अच्छा करते थे। कोई रीजन बता सकते हो मुझे? मैम अभी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी इस वजह से। अभी कर रहे हो? यस मैम। मुझे 6th में जो बच्चे अच्छे थे, जैसे एक राज बहादुर है, वो भी मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा। राज बहादुर आए हो? यस मैम। तो ये क्या प्रॉब्लम है बेटा? तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, जबकि 6th स्टैंडर्ड में तो तुम काफी अच्छे बच्चे थे। और अभी भी हमने कीर्ति से एक दिन पूछा था तो तुम वो बोल रही थी कि तुम काफी अच्छे बच्चे ही हो। तो ऐसा क्या है, मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आ रहे हैं? मुझे आप सबके पूरे पूरे मार्क्स लिख के भेजने हैं, तो मुझे ऐसा रिस्पॉन्स भी तो चाहिए होगा। चलिए, जिसने कर लिया है वो मुझे मतलब थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैं जिन्होंने नहीं किया है वो भी ध्यान से समझें कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है, और सी डी ये परपेंडिकुलर टू ए बी है। अब बी सबके मेजरमेंट हमने लिख दिए हैं, बी सी ए है, सी ए बी है, और ये सी डी पी है। तो हमको फर्स्ट क्या प्रूफ करना है? सी पी इज इक्वल टू ए डी। तो सी पी इज इक्वल टू ए डी का मतलब है एक्चुअली हमको क्या करेंगे हम? तो सी पी इज इक्वल टू ए डी आ जाएगा, ए डी नहीं सॉरी ए बी। अच्छा अभी आप बताइए कि क्या आपके पास कोई नोटिफिकेशन आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आप सब लोग, Yes, ma'am. अभी बहुत सारे बच्चों ने सब, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम हर समय इतने एक्टिव नहीं रहते, हमारे पास बहुत सारे काम भी आ जाते हैं, तो हम हर समय नहीं पोस्ट कर पाते हैं वीडियोस। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, जैसे मेरे पास ही तुरंत आ गया नोटिफिकेशन क्योंकि मैंने अपने आप को सब्सक्राइब किया है, तो ऐसे ही आपके पास भी आ जाएगा। आज मैं, अब आप लोग बताएंगे कि कब कब आएगा। आज मैंने 3 चैप्टर्स डाले हैं, 3 टॉपिक, और 3 डाले हैं और अलग अलग टाइम पे डाले हैं। एक ट्रायंगल का पार्ट आ गया है, अभी थोड़ी देर बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। आप बताएंगे अब दूसरा कब आएगा, है ना? जैसे ही आएगा। और सभी बच्चों से ये बात कह रही हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, तो कम से कम आपके लिए इजी रहेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मटेरियल आता है तो आपको हो जाएगा। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल आप ले लीजिए, कौन सा? ए बी सी सबसे पहले ले लीजिए आप, क्योंकि हमारे पास जो मेन है उसको तो हम छोड़ नहीं सकते। ए बी सी, तो ए बी सी का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा इसमें? कोई भी एक एंगल नहीं, when we have given you the distance then we will write in the form of distance only, ठीक है? तो what is this? This is A and you have to prove also in this form only। तो अभी BC और AB का कोई मतलब ही नहीं है, हम तो इसी फॉर्म में बात करेंगे कि ये A है और ये B है, तो हाफ AB आ गया आपका, ठीक है ना? अब हमने, आपने ये क्लास 7 में बहुत पहले पढ़ा होगा कि, और हमेशा से ये 9th में भी 1-2 क्वेश्चन में डिस्कस हुआ है कि, क्या बेटा? आपने यहाँ पर पी लिखा है बी की जगह में। क्या बेटा? बी की जगह में पी लिखा है। कहाँ हमने बी की जगह? सीपी इज इक्वल टू ए बी प्रूव करना है। यहाँ पर ए है, ये बी है, मेरे ख्याल से तो मैंने कहीं कुछ गलत नहीं लिखा है। यस मैम। गलत लिखा है? नो मैम, नहीं लिखा। नो मैम। अच्छा चलिए, अभी आप देखिए कि ये एक बार हमने परपेंडिकुलर को ये डाला, और एक बार इसी सेम ट्रायंगल में अगर हम इसको परपेंडिकुलर मानते हैं तो बेस क्या बन जाता है हमारा? मैम सी। बेस सी बन जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस हमारा ये है सी है, और परपेंडिकुलर क्या है? पी। सी। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 है? यस मैम। ये क्या हो गया?
हाफ ए बी बराबर हाफ सी पी। ठीक है, हाफ हाफ कैंसिल हो गया और ए बी बराबर। देखने से जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे वो एक्चुअली में वो डिफिकल्ट नहीं होता, कभी कभी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट है वो इतनी बात आपको समझ में आ गई। यस मैम। अब हमने हमारा नेक्स्ट क्या है ये देखिए, नेक्स्ट प्रूफ है हमें ये प्रूफ करना है, सेकेंड प्रूफ, वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। ठीक है, तो आपके पास ये आपको समझ में आ रहा है कि a² b² है, मतलब ये तो पाइथागोरस थ्योरम तो हमको अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। जब a² b² की बात हो रही है इसका मतलब कि हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ACB क्या हो जाएगा, AB², या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं C² इज इक्वल टू A² प्लस B² लिख सकते हैं। यस मैम। यस मैम। हाँ, जो हमने अभी ये आउटपुट पाया है इसका हम यूज करेंगे। ये हमने अभी अभी क्या पाया है, ए बी बराबर सी पी, है ना। तो ए बी बराबर सी पी, और हमको यहाँ पर क्या लाना है, ए बी तो ठीक है लेकिन एक और पी लाना है, पी लाना है ना। तो पी स्क्वायर के फॉर्म में हम कुछ लाए तभी हो पाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम ए बी अपॉन सी इज इक्वल टू पी लिख सकते हैं, Yes, लिख ma'am. सकते हैं। तो 1/p बराबर क्या हो जाएगा, c अपॉन ए बी, ये भी लाना है। अब 1/p² बराबर क्या हो गया, c² अपॉन a² b²। ठीक है, ये हो गया। यस मैम। अब यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन से c² की क्या वैल्यू है, A² plus B A² plus B square. पुटिंग द वैल्यू ऑफ c² फ्रॉम, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यू, ये इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं। Putting the value of c² from equation 3 to equation 4, तो यहाँ c² की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, a² प्लस b² अपॉन a² b² इज इक्वल टू, कोई बच्चा हड़बड़ी में ये ना कर दीजिएगा कि c² है तो यहाँ पर आपने 1/a, अरे उल्टा करना है तो मैडम ने ऐसे, ये प्रूफ में है तो ऐसे कर दिया 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1/c²। ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। इज इक्वल टू 1/p², ये आ गया। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा ऐसे ले जा रहे हैं और यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इंडिविजुअली कर लीजिए। इंडिविजुअली आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² अपॉन a² b² प्लस b² अपॉन a² b² इज इक्वल टू 1/p²। तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 1/b² और प्लस 1/a² इज इक्वल टू 1/p²। समझ में आया सभी बच्चों को। Yes, ma'am. यस यस मैम। और इजी भी लगा कि कठिन लगा, मैम मुझे है ठीक है। चलिए Yes, अभी ma'am. हाँ, एक और क्वेश्चन है जो सीबीएसई में आया है, उसके बाद हम लोग उसमें पहुंचेंगे, जितना हो पाएगा, उसके बाद कल नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्वेश्चन है, उसको मैं रब कर दे रही हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है ये लैडर वाला, इट्स वेरी मतलब कॉमन, बट इसमें कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। आप मुझे ये बताइएगा कि इसे एग्जाम्पलर का क्वेश्चन क्यों बोला गया। अब 5 मीटर लैडर है, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट दिख गया मुझे।
A 5-meter long ladder is placed leaning toward. Leaning मतलब क्या होता है बच्चों? मैम झुका होना एक तरफ। झुकाना, झुका हुआ। लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, तो झुका हुआ। तो झुकी हुई है, कहां पर झुकी है? प्लेस टुवर्ड्स द वर्टिकल वॉल। वर्टिकल मतलब सीधी। सच दैट इट रीचेस द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे दिख गया। इट रीचेस द वॉल एट ए पॉइंट 4 मीटर हाई। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज मूव्ड। अब आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन में, यहाँ तक का क्वेश्चन तो आपका कॉमन था। अब आप थोड़ा सा चेंज है, ये आदि शर्मा में है भी ये क्वेश्चन। देखने मत लगिएगा, क्वेश्चन को देखिए, वहां पर बुक मत पलटने लगिएगा। इज मूव्ड 1.6 मीटर टुवर्ड्स द वॉल, देन फाइंड द डिस्टेंस। कुछ बच्चे क्वेश्चन की लेंथ देखकर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और अरे इसको कैसे कर पाएंगे। विच द टॉप ऑफ द लैडर वुड स्लाइड अपवर्ड ऑन द वॉल। एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है, एक दीवार, एक दीवार है आपकी, है ना। तो मान लेते हैं कि दीवार आपकी ये है, ठीक है। ये एक दीवार हो गई CF। क्या कह रहे हैं? वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल मतलब सीधी दीवार। अब उसमें एक लैडर, ये लैडर आपकी कितने मीटर की है? 5 मीटर की आपकी लैडर है। अब जो है क्या कह रहा है? एट ए पॉइंट a 5 meter long ladder is placed leaning towards a vertical wall such that it reaches the wall at a point 4 meter high। मतलब इस पॉइंट का नाम हम कुछ दे देंगे, मान लीजिए ए दे दिया हमने, तो ये क्या बोला है? 4 मीटर हाई। इतनी बात हो गई। अब कह रहे हैं इफ द फुट ऑफ द लैडर, मतलब सीढ़ी को हमने खिसका दिया। क्या करा? आपको 2-4 जगह काम होता है तो ऐसे खिसका के आपको कुछ 19.24। मान लीजिए एक दरवाजा है और उसके बाद हमने थोड़ा सा उसको ऊपर किया। ये मान लीजिए इसकी खिड़की है और हमको थोड़ा और ऊपर भी जाला वगैरह साफ करना है सीढ़ी पे चढ़कर, तो सीढ़ी को हमने क्या किया? इफ द फुट ऑफ द लैडर इज मूव्ड 1.6 मीटर टुवर्ड्स द वॉल। टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है? उसकी ओर। तो वॉल की ओर कितना मूव किया गया? 1.6 मीटर। जब यहाँ पर ये इधर इतना मूव कर गया बच्चों, तो ये सीढ़ी का जो 5 मीटर है वो कहाँ से हो जाएगा? इसका फुट कहाँ गया? यहाँ आ गया, आ गया। तो अब ये सीढ़ी यहाँ छोटी तो नहीं हो जाएगी, जितनी लंबी सीढ़ी है उसको काट तो नहीं दिया गया, उसका फुट यहाँ आ गया। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ इतनी आई तो उतना ही डिस्टेंस ये इतना खिसक के यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने x मीटर मान लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा स्ट्रेट डिस्टेंस है और ये टेढ़ा डिस्टेंस है, तो इक्वल तो नहीं हो सकते। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस बना है ये कितना है? हमारा x है। अब हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? Find the distance by which the top of the ladder would slide upward। तो जितना ये स्लाइड यहाँ से यहाँ अपवर्ड हुआ है ऑन दी वॉल वही निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन सब लोग समझ गए हैं? Yes, ma'am. Ma'am, और 4.8 Yes, ma'am. अ,
क्या बताया आपने आंसर? 4.8 मीटर। 4.8 नहीं, 0.8, ओनली दिस डिस्टेंस। कितना आपका यहाँ से स्लाइड हुआ, आपने निकाला सही है, Yes, ma'am. लेकिन आपने 4 उसमें जोड़ दिया है, तो 4 जोड़ना नहीं है, उन्होंने ये कहा है कि उतना डिस्टेंस जितना वो ऊपर चढ़ा। ठीक है, हाँ। तो बच्चों आपके लिए आपका बोर्ड का पेपर जो सेट होता है ना, उसमें अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। आरडी शर्मा बच्चे इसलिए प्रेफर करते हैं कि उसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हो जाते हैं, आरडी शर्मा के भी हो जाते हैं और एग्जाम्पल भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, इसलिए लोग आरडी शर्मा को खरीद लेते हैं। लेकिन आपका जब पेपर्स मतलब एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, और वो एनसीईआरटी की ही एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है, किसी और की नहीं है। इसलिए मुझे जितनी दिखती रहती है आसपास वो मैं कराती चलती हूँ। अब आप देखिए, आप बहुत सारे बच्चों ने निकाल भी लिया है, इसलिए हम उसमें बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। डायरेक्ट बीसी की वैल्यू आपको पता है 3, 4, 5 आपका स्टैंडर्ड है, तो बीसी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको क्या निकालना होगा, मान लीजिए इस पॉइंट को आप कुछ डी मान लीजिए, तो ये आगे अब आप करेंगे तो ये पॉइंट डी हो गया, और इस पॉइंट पे जिसपे सीडी आई है, इस पॉइंट को आप ई मान लीजिए। तो ये आपका ईडी का मेजरमेंट अगर आप निकालते हैं तो ईडी की वैल्यू सीडी तो चेंज नहीं होगी, तो ये ईडी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर ही होगी ना। ये बात जिसने समझ ली उसका हो गया। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ईडी स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी स्क्वायर और प्लस सीई स्क्वायर। अब ये ईडी की वैल्यू कितनी है आपकी 25 इज इक्वल टू 1.96 और प्लस 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आपकी, इसको आइडेंटिटी खोल के ही सॉल्व करेंगे, कुछ और तरीका नहीं है आपको कि आप कोई और तरीका फॉलो करके आप सॉल्व करने लगे। तो डीसी 1.4 का होल स्क्वायर है, हमने डायरेक्ट 1.96 लिख दिया है, तो 1.96 प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, और इसको आप फर्दर जाएंगे तो 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा 19। अभी कोई कुछ बोला नहीं है, कुछ आया है? Yes, ma'am. Yes, Notification. ma'am. हाँ, तो ये नोटिफिकेशन उन्हीं के पास आता है जिन्होंने, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आपकी लास्ट में इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद कितनी बनेगी बच्चों, जल्दी बताइए, कौन बताएगा? ये आ गया है, देखिए मेरे पास प्लेस की कमी है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7.1, ये क्वेश्चन में रब कर देती हूँ ऊपर तब जगह मिल जाएगी। ये हो गया। अब आपकी किसी इक्वेशन में अगर पॉइंट हो तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप क्या कर देंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही किया है आपने, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800x आ जाएगा, प्लस प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी -704, ये आ गया बराबर 0। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 25, आप 4 से काट दीजिए इसको। देखिए डिविजिबिलिटी 4 में क्या होता है, लास्ट 2 नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो तो इसका मतलब 4 से वो पूरा नंबर डिविजिबल है, तो ये इसका 4 डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा सब कट जाएगा। तो ये बना 25x स्क्वायर प्लस प्लस क्या बनेगा 200x यहाँ पर कितना आएगा 4 2 200x और माइनस कितना आएगा 176 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि ये इसको अब हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हम श्रीधराचार्य वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं और
वैसे अगर आपने इसको कर लिया इसको मैं रब कर दूं, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है। अब आप देखिए इसको, ये इक्वेशन है आपकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हर समय आपको आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि अभी आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे और सब जगह एवरीवेयर इट इज यूज्ड। ये आ गया। अब बहुत दो बच्चों ने करीबन मुझे आंसर भी बताया था, तो आप बताइए क्या आंसर कैसे आया था। 176 इंटू 25 किया था। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैम आ रही है। 176 इंटू 25 बताइए जल्दी, और कुछ हम ही नहीं बताएंगे ना। मैम जब उससे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो 176 इंटू 25 इंटू 4 करेंगे तो मैम 17600 आ जाएगा आंसर। हाँ, ये और भी कट सकता है ना, फर्दर भी कट सकता है ना। 4 से नहीं, अभी नहीं कटेगा। तुमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाला है आज तक? यस मैम। अच्छा ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाला, किसी ने उससे भी निकाला है? पाइथागोरस से भी निकल सकता है ना। हाँ, अब बताइए, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। यस मैम। तो मल्टीप्लाई करके कितना है आंसर? 4400 है 4400 4400, 4400। ठीक है, तो अब ये 4400 है और यहाँ पर कितना है? 200 है। तो 220 इंटू 200 आप करेंगे तो कितना आएगा? 4400 आएगा। और 220 माइनस 200 ये कितना आ गया आपका? 20 नहीं सॉरी, गलत मैंने किया। 220 माइनस इंटू 20 ये आ गया 4400, और यहाँ पर भी 220 माइनस 20 ये कितना आ गया? 200 आ गया। तो हमको क्या करना होगा? 25x² प्लस 220x। जिसने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लिया है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करे, ये कोई वो नहीं है। मैंने तो दूसरा मेथड इसलिए बताती हूँ कि देयर इज अ स्पेस फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर। जब बड़े क्वेश्चन इक्वेशंस आते हैं तो सबसे सेफ होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 220 माइनस 20x माइनस 170x 176 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो जाएगा? 25 में हम यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे? 5x। 5x कॉमन ले लिया तो ये बन गया 5x। 5 4 सा 20, 5 4 सा 20। और यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लेंगे? कुछ यहाँ पर भी कुछ कॉमन आएगा, 4 आएगा ना। 4 5x और ये प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 4 और 5x प्लस 44 और 5x इज इक्वल टू 4। जिसने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लिया है उसके लिए अच्छी बात, जिसने नहीं निकाला है वो भी, मतलब दोनों, एज अ टीचर आई हैव टू टेल बोथ द ऑप्शंस। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे निकाला है वो आस्था क्लासरूम में भेज देगी। तो x इज इक्वल टू 4/5 आ गया, इज इक्वल टू 0.8 आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आपको शायद आ जाए तो आप आराम से कर भी सकते हैं बस। लेकिन क्या बेटा अभिरुचि? मैम पाइथागोरस से नहीं कर सकते हैं कि जैसे जो पूरी नई उसकी हाइट बनेगी उसको निकाल ले, वो 4.8 से 4 माइनस कर दें तो 0.8 आ जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल से ना? नो मैम नो पाइथागोरस मैम पाइथागोरस से। हाँ, तो कैसे तुमने किया ये वाली? अच्छा, ये वाला F, ये E और B है ना? यस मैम, दो ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था। हाँ, तो पाइथागोरस से ही तो हमने किया है। एक बार ये ट्रायंगल, हम पाइथागोरस और डायरेक्ट दिमाग करते आ पाइथागोरस जाता से आते। एक बार आप भेजिए सॉल्यूशन। यस मैम। हम्म,
चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं और आप सॉल्यूशन भेजिए, फिर हम लोग बाद में उसको भी डिस्कस करेंगे। अब हम आप एग्जाम्पलर को लीजिए, एग्जाम्पलर कह रहे हैं, ऑप्शनल एक्सरसाइज। ऑप्शनल के पहले मैंने आपको जैसे बोला था कि क्योंकि सारे स्टैंडर्ड वाले बच्चे कल अलग ही हो जाएंगे, तो ऑप्शनल में कल से भी बचे हुए क्वेश्चन बता दूंगी। ये क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा सा है। थैंक यू वेरी मच। ये है एक पी एंड क्यू, ट्रायंगल ए बी सी, और ये P क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AC का, और Q है मिड पॉइंट है CB का, Q मिड पॉइंट है CB का। ठीक है, ये भी CBSE में 2 बार आया है क्वेश्चन। तो ये राइट एंगल एट C है। तो प्रूव करना है हमें कि 4 ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब जिस हिसाब से प्रूव है उस हिसाब से हम लोग लाइंस खींचेंगे। तो प्रूव करना है हमें, पहला प्रूव है 4AQ स्क्वायर भेज दिया अभी रुचि? 2 मिनट में हम अच्छे से कर लूँ। चलो अभी पढ़ लो फिर भेज देना, है ना? Yes, या ma'am. जैसा तो ये हमारा ये हो गया, लेकिन भेज जरूर देना। यस मैम। अभी जो है हमारा यहाँ पर क्या दिख रहा है, AQ दिख रहा है। AQ दिखने का मतलब है हमको A से Q को मिलाना है। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है, यहाँ पर AC है, AC तो ऑलरेडी मिला हुआ है, BC भी मिला हुआ है। तो इतनी बात से हम क्या कर सकते हैं, बताइए? पहले तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, AQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। QC स्क्वायर। ठीक है, अब ये QC को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC स्क्वायर। देखिए कितना इजी होते हैं क्वेश्चंस, ये हम बताना चाहते हैं आपको कि ये 1/4 BC स्क्वायर आ गया। अब ये चल गया 4AQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर आ गया, पहला प्रूफ। यस मैम। अब नेक्स्ट, कितना सिंपल है। अब नेक्स्ट प्रूफ पे आ जाते हैं। तब अब आप ये सोचेंगे कि अरे ये तो बेसिक वालों के, आप पिछली बार तो पेपर इसीलिए मैंने आपके क्लासरूम में डाल दिया था, ऐसा डला है कि नहीं डला है, नहीं डाला है अभी हमने, अच्छा नहीं डाला है, मैं डाल दूंगी। तो बेसिक का पेपर जो है वो भी कोई बहुत एकदम से आसान नहीं होता है। अब ये तो बेसिक के लिए क्या मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है, तो आराम से ये बेसिक में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये है नेक्स्ट 4BP स्क्वायर इज इक्वल टू 4BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब आप इसमें क्या करना है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर BP को हमने जोड़ दिया। अब हम BP की बात कर लेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस देखने में बड़ा लग रहा है। सेम चीज हमको यहाँ पर कर देनी है, BC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, PC स्क्वायर, और सेम यही चीज कर देनी। वेरी गुड, और बहुत सिंपली ये हो गया फिर से। तो ये हो गया आपका हाफ AC स्क्वायर होगा। सॉरी, थैंक यू बेटा। तो ये हो गया, अब डायरेक्ट हम लिख के दे रहे हैं 4BP स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब तीसरा प्रूफ भी देखिए, ऐसे ही स्क्वायर इक्वल टू AC ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट प्रूफ है, वो थोड़ा सा 2 चीजों को जोड़कर बनाया गया है।
इसको भी देखिए, ए क्यू स्क्वायर मतलब जबरदस्ती ये 3 नंबर फ्री के 3 नंबर हैं, आप समझ लीजिए, इज इक्वल टू 5ab स्क्वायर। क्या इसमें आपको वो प्रूफ याद आ रहा है जो मैंने आपको पाइथागोरस से रिलेटेड 3 प्रूफ बताए थे जिसमें मीडियन वर्ड यूज किया था, है ना? तो मीडियन की जगह यहाँ पर मिड पॉइंट की बात आ गई है, ठीक है ना? तो लेकिन अभी आपने ऑलरेडी ये प्रूफ कर दिए हैं, तो इन्हीं को उठा देना है हमको। 4aq प्लस मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमें जोड़ देना है इस प्रूफ को करने के लिए। तो 1 को जोड़ेंगे 4aq स्क्वायर प्लस 4bp स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 4ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस 4bc स्क्वायर और प्लस ac स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, इज इक्वल टू 5ac स्क्वायर प्लस 5bc स्क्वायर, और ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ACB AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, अब ये एक नंबर के लिए, इसलिए मैं बार बार इसको फोकस कर रही हूँ, एक नंबर में हो सकता है आपको कहीं कैलकुलेशन नहीं पूछा जाए, तो आप याद रखिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि जो मिड पॉइंट से जो ये 2 मीडियंस हैं जिन्हें, और ये जो 2 मीडियन का स्क्वायर इंटू 4 बराबर जिस साइड पे मीडियन नहीं पड़ी है उनको 5, ठीक है? ये आपका एप्लीकेशन बहुत यूज होता है। तो अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो भी हमने डाल दिया, यहाँ से हम उठा के 5ab स्क्वायर लिख दिया। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यस मैम। और इजी भी है। यस मैम। हाँ, अभी आपने कुछ बताया नहीं है हमको। मैम नोटिफिकेशन आ गया पार्ट 19। हाँ, इसलिए ये सब चीज मैंने क्यों करी, इसके पीछे जानते क्या रीजन है? एक बार एक बच्चा या 2-3 बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैम कहाँ है, क्या है, तो आपको तुरंत मिलेगा नोटिफिकेशन और बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बता रही हूँ और कल ऑप्शनल स्टैंडर्ड वालों को अलग से कराऊंगी। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए आप। ये है एक फिगर है ABC BC ABC है DNE ट्राइसेक्स BC। ये आपको D एंड E ट्राइसेक्स BC, ठीक है? ट्राइसेक्ट का मतलब क्या आप समझते हैं क्या है? इक्वल है। तो अब हम क्या करें, इसको भी x मान लें, इसको भी x मान लें, इसको भी x मान लें। अब हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव, ये थोड़ा फिगर हमारा अच्छा नहीं बना, हाँ, टू प्रूव 8AE स्क्वायर इज इक्वल टू 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर, ठीक है बच्चों? ये प्रूव करना है। तो अब आपको हम BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि टाइम हो रहा है और ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। BC की 3x, ठीक है? अब ट्रायंगल, सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले राइट ट्रायंगल की, ADB, इन ट्रायंगल ADB, ठीक है? क्या हो जाएगा x के टर्म्स में बताइए, AD स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यस मैम। ठीक है? अब इन ट्रायंगल ABE क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, है ना? 2x का होल स्क्वायर को हम 4x स्क्वायर लिख सकते हैं। यस मैम। AB इज इक्वल टू 2x, ठीक है? अब आ जाइए नीचे जल्दी से, इन ट्रायंगल
ए बी सी, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। मैम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9X स्क्वायर। होल स्क्वायर। बीसी की वैल्यू कितनी है, B x। ठीक है, अब हम इसकी ओर आ जाते हैं जो ये पूछा गया है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन कितने डिफिकल्ट लगते हैं और कितने इजी होते हैं। अब आप RHS को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 3AC स्क्वायर है, तो 3AC स्क्वायर का मतलब है 3AB स्क्वायर प्लस 9X स्क्वायर, और AC में हो गया, अब प्लस 5AD। AD कितना है, x स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। चलिए ले लिया जल्दी। और 8AE स्क्वायर, 8AE स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 मतलब 8AE स्क्वायर हम लोग प्रूव ही कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, खोल दीजिए आप इसको।